दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की उसके बाद से ही भारत चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब रूस ने भी बहुत बड़ी बात बोल दी है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को भयानक रूप से सबक सिखाने की बात कही है। क्या कुछ हुआ है वह तो आपको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका ने जिस तरह से 500 करोड़ यूएस डॉलर तकरीबन अरबों रुपए पाकिस्तान को भेजा है, यह सही है या गलत। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे रूस ने एस जयशंकर के बयान का समर्थन किया है और एस जयशंकर ने क्या कुछ बोला है। और अब रूस ने सबसे पहले तो पाकिस्तान को मदद करने वाली अमेरिका को कहा कि वह पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अमेरिका को सीधे सीधे जवाब देते हुए कहा कि अब भारत को कोई भी नहीं रोक सकता यूनाइटेड नेशन में उसके स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर बनने से। और क्या कुछ कहा वे आपको बताते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बात की और इसके बाद एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का इशारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर था। अपने 16 मिनट के दिए भाषण में एस जयशंकर ने भारत की कूटनीति को लेकर कई बड़े संकेत दिए, जिसमें सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको याद होगा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया था। हालांकि जो बाइडेन ने भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह माना जा रहा है कि उन्होंने भारत का नाम की वकालत की थी। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में यह चिल्ला कर बोलते रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस ने बाकायदा नाम लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है, और वह भी ऐसे वक्त पर जब भारत और रूस के बीच दरार की झूठी खबरें फैलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा, पिछले कुछ समय से विदेशी मीडिया और विदेशी पत्रकार सोशल मीडिया पर एक झूठ नैरेटिव चला रहे हैं और इस नैरेटिव के जरिए वे यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने रूस के प्रति अपनी रणनीति बदल ली है और उनके मुताबिक भारत और रूस के रिश्तों में खटास आ गई है। ऐसे में वे उस सलाह को मुद्दा बना रहे हैं जो एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दी थी। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करके रूस ने भारत के साथ अपनी मजबूत दोस्ती का परिचय दिया है। और दोस्तों, साथ ही यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की धज्जियां तक उड़ा दी, लेकिन इस पर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सभा में बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह पहला भाषण था जिसकी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप समझ गए होंगे कि भारत और रूस की मित्रता कितनी गहरी है और जिस तरह से रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का साथ देता हुआ आया और भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे में यह सच में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, रूस और भारत की इस दोस्ती के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है और इसी कड़ी में दूसरे देश भारत और रूस की दोस्ती से काफी जलते भी है। इसी बात का फायदा उठाकर इस बार एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि रूस ने उसके साथ काफी बड़ी डील साइन की है और इससे अब रूस के साथ उसके संबंध और अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की इस बात पर सबको पहले से ही शक था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और रूस के साथ उसकी ऐसी कोई डील साइन नहीं हुई है और आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल सही निकली। इसके साथ ही अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे रूस और पाकिस्तान के रिश्ते आगे जाके सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
और यहां तक कि शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा ऐलान जारी किया है जिससे आगे जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ना लगभग तय है। आखिर रूस अचानक पाकिस्तान पर क्यों भड़का और क्या कुछ हुआ, आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, जब एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे, उस दिन से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है। आपको याद होगा जब इमरान खान पुतिन से मिले थे तो उसके बाद ही उनकी कुर्सी चली गई थी। ऐसे में अब जब शहबाज शरीफ को भी पुतिन से मिलने के बाद एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि रूस अचानक से पाकिस्तान पर भड़क गया है और ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन से मिलने के बाद अब शहबाज शरीफ का भी बुरा समय आ गया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि यूक्रेन के सैनिकों के पास पाकिस्तान में बने हथियार मिले हैं और यूक्रेन के सैनिक इन पाकिस्तानी हथियारों से रूस पर हमला कर रहे थे और यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने नाटो देशों के हथियारों को भी यूक्रेन में सप्लाई किया। आपको बता दें कि दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते देखा गया। यह पाकिस्तानी विमान नाटो देशों से हथियार लाकर यूक्रेन में भेज रहे थे। अब इसी पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और रूस ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर इन दावों में जरा सी सच्चाई निकली तो यह पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रूस ने यह भी कहा कि इन दावों में जांच की जा रही है और अगर यह बात सच निकलती है तो इसका असर रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ना तय है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों की तस्वीरें सामने आई थी। इन हथियारों को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटेन दौरे के समय तय किया था और रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरा है वह ब्रिटेन के नियंत्रण में ही है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान पर रूस का यह बयान भारत में रूसी राजदूत बेनिस अली पोप ने दिया है। दोस्तों, ऐसे में जब से पाकिस्तान की गद्दारी के बारे में रूस को पता चला है तब से रूस काफी ज्यादा भड़का हुआ है। ऐसे में अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में रूस को पाकिस्तान के बारे में क्या पता चलता है और फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाता है रूस। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर पाकिस्तान और शहबाज की कुर्सी पर पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रूस ने जो यह पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं वह सही है? इस बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।